हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी इससे पहले आपने मेरी वीडियोस नहीं वॉच की है तो प्लीज़ एक बार आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो भी मेथड्स बताए गए हैं उसी से हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरा सॉल्व होगा। सो प्लीज़ आप उसको एक बार चेकआउट करिए। और आपको अगर मेरी चैनल की कोई भी वीडियो यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन नई वीडियोस की मिलती रहें और आप कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियोज निकाल के कंपेयर करना है और कंडीशन को चेक करनी है, और उस रेशियो के कंडीशन से हमें बताना है कि हमारी जो ये इक्वेशंस दिए हुए हैं वो इंटरसेक्ट करेगी कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कोई कोइंसिडेंट लाइन। सो सबसे पहला पार्ट है इसका 5x - 4y + 8 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 5x - 4y + 8 = 0। व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद a1x + b1y + c1 = 0, तो हमें a1 की वैल्यू मिलेगी 5, b1 की मिलेगी -4, c1 की मिलेगी 8। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे 7x + 6y - 9 = 0। व्हेन वी कंपेयर इट विथ a2x + b2y + c2 = 0, a2 आएगा हमारा 7, b2 आएगा हमारा 6 और c2 आएगा हमारा -9। तो जब हम रेशियोज़ कंपेयर करेंगे, a1/a2 का आया 5/7, b1/b2 का आया -4/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। c1/c2 का रेशियो आया 8/9। हमें पता है हम इसको -8/9 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी यही कंडीशन नहीं वेरीफाई हो रही है दैट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यही नहीं है, सिंस वी विल राइट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इन दैट केस हमारा कैसा सोल्यूशन होता है, हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। सो विल राइट सो हैव यूनिक सोल्यूशन, एंड यूनिक सोल्यूशन में कैसी लाइन रिप्रेजेंट करती है, इंटरसेक्ट लाइन। सो विल राइट देयरफॉर द लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बस इसी तरीके से हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन फ्रेम होगी, रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे अब सेकेंड पार्ट हमारा है 9x + 3y + 12 = 0, फर्स्ट इक्वेशन है, और 18x + 6y + 12 = 0। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को लेंगे 9x + 3y + 12 = 0। व्हेन वी कंपेयर इट विथ a1x + b1y + c1 = 0, तब हमारे पास a1 क्या आ रहा है 9, b1 आ रहा है हमारे पास 3, c1 अब आ रहा है 12 c1। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेके 18x + 6y + 12 को कंपेयर इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे विथ a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 हमें मिल जाएगा 18, b2 हमें मिल जाएगा 6 और c2 मिल जाएगा 24। नाउ जब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को, तो a1/a2 क्या आएगा 9/18, सिंप्लीफाई करने पे 1/2, b1/b2 3/6, 1/2 अगेन सिंप्लीफाई करने पे, c1/c2 12/24, अगेन ये 1/2। सो आप देख सकते हो तीनों ही कंपैरिजन करने पे वैल्यू सेम आ रही है। सो राइट सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और इस केस में कैसे सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। सो वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन में कैसी लाइन रिप्रेजेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइन। सो देयरफॉर द लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशंस आर व्हाट, दे आर कोइंसिडेंट। रिमेंबर रहे जो पूछा है, आप उस रेशियो कंपेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन लिख रहे हैं, बट अगर लाइन पूछी है तो लाइन को ही लिखेंगे आंसर, वही फाइनल आंसर होगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। पहली इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 को कंपेयर करेंगे विथ a1x + b1y + c1 = 0। a1 हमें मिलेगा 6, b1 मिलेगा -3 और c1 मिलेगा 10। नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - y + 9 = 0।
व्हेन वी कंपेयर दिस विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हमें a2 मिलेगा 2, b2 मिलेगा -1 और c2 मिलेगा 9। तो हमने दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू अगेन कंपेयर द रेशियोज। रिमेंबर रहे लाइन्स पूछा है तो लाइन्स ही लिखना है, आंसर फाइनल आंसर लाइन्स का ही होगा, ठीक है। सो अब हम कंपेयर करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 6/2, वी विल गेट 3, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1, अगेन वी विल सिंप्लीफाई, वी विल गेट 3, c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। मतलब a1 a2 b1 b2 तो सेम है बट c1 c2 नहीं सेम है। सो विल राइट सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, so we have no solution, and in that case of no solution, what type of lines we get? Parallel lines. So therefore the lines represent the linear equations are what? They are parallel. So इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी क्लास 10th की जर्नी को और भी आसान बनाने में आपकी हेल्प कर सकूँ। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 और 2 और साथ ही साथ क्लास 10 के ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट का वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ डू चेक वंस अगेन दैट वन ऑल्सो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।